को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने कल्याणकामी मन को एकाग्र, जोड़ दे इस एकाग्र और कल्याणकामी मन को भगवान जी की वाणी में। सियाने कहती हैं, काठ के संग लोहा भी तर जाता है। बात तो बिल्कुल सच्ची और पक्की है। देखा तो नहीं, पर बात तो सच्ची है ना। अजी नहीं, ये तो देख रही है। हमारे जैसे नकारात्मक वृत्तियों के अधीन जो इतनी देर से वाणी सुनने के बाद फिर भी अपने आप को खाली नहीं कर पाए, नकारात्मक वृत्तियों से इतना बोझ है हमारे अंदर, पर पूरी उम्मीद रखती है अगर ये कहावत सत्य है, क्या ये काठ संग लोहा तर जाता है। भगवान जी ने चाहा तो हम भी वाणी के संग अपने आप को तरा हुआ पाएंगे। उन दोनों में तो चेतनता ही नहीं है। किनमें? ना लोहे में ना काठ में। लेकिन हमारे में भी चेतनता है और गीता भगवान का ज्ञान है, इसमें तो चेतनता का घर है। जरूर तरेंगे। और इन दिनों हम लोग अनुभवी भक्तों के अनमोल मुख से शब्द निकल रहा है एवं दिव्य गुणों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। यथामति यथाशक्ति विस्तार पूर्वक समझने का शौक रखते हैं। एक एक गुण पर विचार करते करते सोचते आगे बढ़ते हुए हम 16वें श्लोक पर आन पहुंचे थे। एक एक श्लोक में कई गुण हैं और बहुत ही कल्याणकारी है। बहुत ही कल्याणकारी गुण। जैसे पिछला गुण था बहुत ही कल्याणकारी, जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से बताया और समझाया। जरूर अपनी ओर से वो ताकत दे रहे होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में उतार लें। आगे बढ़े, अगला गुण ले। बहुत प्यारा गुण। ये एकला गुण ही हमारे में आ जाए तो भगवान साक्षी है, भगवान की गीता साक्षी है और ये गुण साक्षी है। स्वर्ग उतर आए आपके परिवार में, स्वर्ग उतर आए आपकी गली और मोहल्ले में, सचमुच स्वर्ग उतर आए आपके नगर में। अगर नगरवासी ये गुण धारण कर दे, भगवान चाहे तो हमारे पर तो उनकी पूरी कृपा हो रही है। कौन सा गुण वर्णन करने जा रही है तो छोटा सा शब्द, इसमें कितने अर्थ भर दिए हैं मेरे प्रभु ने। गीता के विषय में किसी कवि ने गीता की महिमा एक छोटे से श्लोक में कहकर क्या सचमुच कमाल नहीं कर दिया।
अपनी छोटी सी लेखनी को सफल नहीं किया। गीता के ये बोल गए ज्यों नावक के तीर, नावक कहती है मल्लाह को, किश्ती चलाने वाले को, उसके हाथ में भी तीर कमान होता है। आजकल बंदूकें बन गई, ये पुराना श्लोक है। और तीर छोटे छोटे होती हैं। अगर कोई जल में ऐसा भयानक जीव उसको नजर आए तो अचूक निशाने से उसे मार देता है। बाहर किसी को मारना हो तो तीर लंबे होते हैं, पानी में तीर मारना हो तो तीर छोटा होता है। तो उसी छोटे तीर को लेकर दृष्टांत दे रहा है कवि कि तीर है तो छोटे और अपना काम पूरा कर देते हैं, जीव की जान ले लेते हैं। कवि अपनी लेखनी को सफल कर रहा है। मेरे देवियों सजनों, गीता के ये बोल गए ज्यों नावक के तीर, देखन को छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। शब्द तो बहुत छोटे छोटे गए पर घाव बड़ा गहरा कर देते हैं। गंभीर मीन बहुत डीप, बहुत गहरा। फिर कहूं, गीता के ये बोल गए ज्यों नावक के तीर, देखन को छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। आज का गुण कवि की इस उक्ति को चरितार्थ कर रहा। सचमुच गागर में सागर है। क्या मम भक्ता उदासीन, मेरे भक्त उदासीन होते। शब्द है बेटे उदासीन। थोड़ी सी भी जो पढ़ी लिखी मेरी देवियां हैं और मेरे भाई तो खैर बहुत एजुकेटेड है, और आपको गहराइयों में ले चलें। शब्द सीधा है उदासीन, सीधा शब्द। अब इसकी हम संधि तोड़ें ताकि इसकी यथार्थ अर्थ हमारे सामने आ जाए। संस्कृत हिंदी में संधि सहित शब्द बनते हैं। समझने के लिए संधि छेद करना पड़ता है। छेद होता है शब्द को तोड़ दो। उदासीन शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है? उत्तर। ध्यान देना, छोटा ऊ और ता हलन, उत्तर जमा आसीन। हाय, उत्तर मैंने ऊपर, आसीन मैंने बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ। अच्छा अच्छा, अबव सीटेड। एक होता है लोअर सीटेड, एक होता है अबव सीटेड। जैसे गाड़ी का डब्बा अपनी आंखों के सामने लाओ, रेलवे गाड़ी का डब्बा। कई यात्री नीचे सोए होते हैं या बैठे होते हैं, कई यात्री ऊपर जब बिस्तरे रखती है या अपना अटैची रखती है वहां बैठ जाते हैं। उनको हम कहेंगे उदासीन। अच्छा, ऊपर बैठे हुए। भगवान ने अपने भक्तों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। और मेरी कल्याणकामी देवियों, बड़े गंभीर अर्थ मेरे प्रभु ने इस छोटे से शब्द में छिपा दिया। भगवान मुझे शक्ति दी, मैं पूरा रूपेण आपको समझा सकूं। ऊपर उठे हुए अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं ताकि आप समझ जाएं। उदासीन की अंग्रेजी बनती है इनडिफरेंट है। इसका भी अर्थ नहीं समझेंगे आप इनडिफरेंट का, चूंकि आम प्रयोग नहीं होता समाज में। और बोलूं अनकंसर्न्ड, हाँ, जिसे किसी से कंसर्न नहीं है,
अनकंसर्न्ड। अच्छा, और बोलूं, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, पक्षपात रहित, किसी से किसी के साथ उसका पक्ष नहीं, निष्पक्ष, निष्पक्ष या पक्षपात रहित। अब आप समझ जाओ, या तो कहिए इनडिफरेंट, या कहिए अनकंसर्न्ड, या कहिए इम्पार्शियल। शब्द आप समझ गए। अब इस गंभीर अर्थ भरे हुए शब्द की गहराइयों में उतरे। भगवान का प्यारा कौन होता है? जो भगवान का भक्त होता है। और बाकी क्या होती है? बाकी, हां, संसार भगत, जगत भगत। अच्छा, मैंने क्या कहा था? एकाग्र है ना मेरे देवी सज्जनों? क्या कहा था? जिसका चिंतन ज्यादा समय तक मन करता रहे, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, नहाते हुए बाथरूम में, अच्छा, रोटियां पकाते हुए अपने जो है पाकशाला में, अच्छा, अपने डाइनिंग रूम में रोटी खा रही हो, सब्जी भी लगा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन मन कहां है? अच्छा, तो दिन के समझिए 10-12 घंटे होती हैं। ज्यादा समय आपका मन जिसके विषय में सोचता है, उसी के आप भगत कहलाएंगे। ना भूलना मेरे सज्जनों, ना भूलना मेरी कल्याणकामी देवियों। आज तो बड़ा पवित्र और रमतकारी दिवस है। आज के दिन तो आप जैसे जिज्ञासु अपना निरीक्षण करते हैं, कौन सी कमी रह गई जो मैं अभी तक भगवान के योग्य नहीं हुआ। इसलिए आज के दिन को बोलती है गुरु पूर्णिमा। अर्थात प्रभु का मैं योग्य क्यों नहीं हुआ? तो आज के दिन निरीक्षण होता है। तो देखिए, ये जो गुण भगवान चला रहे हैं, हम ध्यान से देखें। जहान वाले संसार भगत, चूंकि उनके मन में बाबा संसार का चिंतन होता है। हाँ, संसार में 3 तो विषय हैं, कंचन, कामनी, कीर्ति। कभी तो आप धन के बारे में सोचती हैं, आजकल मेरी बच्चियों को भी ये बीमारी लग गई। अच्छा होता, ऐसी बकवास कर रहा हूं, अगर आप कमाने की फिक्र न करते। बहुत ही अच्छा होता अगर भारत में मेरी देवियां न कमाती। पर सारे धंधों के साथ एक कमाना भी पड़ गया। कमाने से अनेकों के साथ आपका कंसर्न हो गया। अनेकों की बातें आप सुनेंगे, सुनाएंगे, संस्कार पढ़ेंगे, विक्षेपता बढ़ेगी, मन शांत हो ही नहीं सकता, मन में बेचैनी आएगी, सुनी बातें याद होंगी। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार बार बार आंखों में तिनके की तरह रड़केगा। और जिसने आपको बड़ी आदर दिया है, मान दिया है, मीठा बोला है, उसका भी चेहरा आपकी आंखों के सामने आएगा। शारीरिक रूप में सही, मानसिक रूप में कुछ पति के साथ विश्वासघात हो जाएगा। कमान हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे जीवन के एकमात्र पथ प्रदर्शक, अर्थात दी बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा क्या फरमा रही है? संसार में 3 ही तो विषय होती हैं, कंचन, कंचन में धन, संपत्ति, पदार्थ, इन्हें कंचन कहती हैं। इनका बड़ा चिंतन चलता है आजकल। नारियां पहले नहीं सोचा करती थी, अब नारी भी इसके विषय में बहुत सोचने लग गई, कैसे ज्यादा धन कमाया जाए इत्यादि। अगर मन दिन में इसको सोचना बंद करेगा तो फिर पति के बारे में, पत्नी के बारे में सोचता जाएगा। अगर इसको छोड़ देगा तो फिर कीर्ति के बारे में, कैसे मैं नाम कमाऊं, कैसे मैं सबका प्यारा बनूं, कैसे मैं पॉपुलर बन जाऊं, कैसे मैं सबकी इज्जत को इकट्ठी करने में कामयाब हो जाऊं, सारे मुझे आदर दे, मान दे, प्यार करे, ये भाव हमारे मनों में बैठ जाएगा। यही तो संसार है मेरी देवियों, कंचन, कामनी, कीर्ति। अगर इसी के बारे में दिन गुजर जाता है तो हम जहान के भगत कहलाएंगे। इसी को उर्दू जानने वाले कहते हैं जर, जन, जमीन। पर इतना नहीं कहना, महापुरुषों ने इसका निचोड़ निकाला है।
फसाद की जड़ तीन, ज़र, जन, जमीन। दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इन तीनों में से एक को लेकर, चाहे हमारे भारत में महाभारत हुआ है, हाँ, और चाहे रामायण में राम और रावण का युद्ध हुआ है, इन्हीं तीनों को लेके हुआ है ना। और जो वर्ल्ड वार हुई है इन्हीं तीनों में से एक को मानोगे ना। और अगर नई वर्ल्ड वार होने वाली है, विश्व युद्ध, तो इन तीनों में से एक ही ले लेंगे। पर अगर अब वर्ल्ड वार हुआ तो समझिए भगवान प्रलय करना चाहते हैं सारे संसार में। इतने खतरनाक अस्त्र शस्त्र बन चुके हैं कि भगवान मॉडर्न वार के द्वारा संसार का मिटिया मेट करना चाहते हैं। ये मेरी शब्द याद रखना कि अगर अब वर्ल्ड वार होती है तो समझिए किसी भगवान के भक्त ने कहा था कि वार नहीं है बल्कि प्रलय है, सब समाप्त। लड़ने वाले भी मजा ले लेंगे, रहना उन्होंने भी नहीं जिसने युद्ध किया, और जिसके विरुद्ध युद्ध होगा रहना उसने भी नहीं। अच्छा, अब दूसरे हैं आप जैसे भगवत भक्त, जिनके मन में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लेते देते प्रत्येक प्रकार का छोटा बड़ा व्यवहार करते हुए भगवान के विषय में चिंतन होता है। भगवान के विषय में चिंतन करवाना मेरे वश की बात नहीं, किसी देवता के वश की बात नहीं, व्यास जी के वश की बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश के वश की बात नहीं। अच्छा, क्योंकि भगवान ने एक नियम बना रखा है कि उनके जिगर के अंदर सत्वगुण बढ़ जाना चाहिए, तो सत्वगुण बढ़ाया नहीं बढ़ता, सत्वगुण पीछे से हम लेके आते हैं। सत्वगुण मेरी भगवती हम लेके आएंगे। अच्छा, सत्वगुण के बढ़ जाने से अपने आप ही मन भगवान की ओर झुक जाता है। ये तो सिग्नल झुकाए जाती हैं तब झुकते हैं, लेकिन सत्वगुण के बढ़ जाने से मन अपने आप ही भगवान की ओर झुक जाता है, झुकाया नहीं जाता। कोई आप में से मुझे बताएगा इन दोनों में अंतर क्या है? क्या भजन होना, भजन करना? बाबा कोई फर्क नहीं, बड़ा भारी अंतर है। फिर सुनिए, भजन करना, भजन होना, लगाइए जरा अपनी खोपड़ी, दोनों में क्या अंतर है? भजन करना, अच्छा, भजन होना। ये अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करते 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 स्वयं जब भजन होने लगे, भगवान उस भजन को भजन मानते हैं जो स्वयं होने लगे। आएगा 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 बेटे, पुरुषार्थ ना के भजन करने में तो पुरुषार्थ होता है। कभी भजन ना हुआ, कभी हो गया, कभी फिर मन को लानत मारी, कभी रात को जाग बैठा, प्रभात समय कभी नहीं आंख खुलती, रो बैठा, कभी जाग बैठा, कभी रो बैठा। और जब भजन होने लगता है, याद रखना मेरे महापुरुषों ने मुझे बताया, तब भगवान के दरबार में आपकी सुनाई हो जाती। भजन करने में सुनाई नहीं होती, क्योंकि मन नहीं मान रहा, फिर भी आप हट करके भजन कर रहे हैं। तो भगवान के दरबार में वो सुनाई होती है जो मन करके हो, तन करके नहीं। तन करके तो करना होता है और होना मन करके होता है। जब अभ्यास लगे हुए हो, जुटे हुए, तो करना तन करके और स्वयं उड़ जाए ऑटोमेटिकली, तब हम उसे कहेंगे भजन होना। अच्छा, तो आप लोगों का भजन होना चाहिए, करना नहीं होना चाहिए। बड़ी मुद्दत होगी आपको तशरीफ लाते हुए। देवियां आप लोगों को देखे, मेरी अवस्था भजन करने की है या मेरी अवस्था भजन होने की है? अगर भजन हो रहा है तो जिसका चिंतन आप करते हैं वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके बिल्कुल नजदीक है। पता नहीं भगवान कैसे सहन कर रहे हैं। हम प्राणी पदार्थों का चिंतन करते हैं जिन्होंने रहना नहीं हमारे पास, और उनको प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम करते हैं जो हमारे से छूट जाएंगे। और भगवान जो 24 घंटे हमारे साथ है उधर ध्यान भी नहीं देते। जो प्राप्त नहीं करना, अनुभव करना है। भगवती
प्राप्त नहीं करना, अनुभव करना है। भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता। भगवान ने एक नियम बनाया है, जो वस्तु पहले ना हो पुरुषार्थ करके प्राप्त की जाए, कुछ समय के बाद वो नहीं रहेगी। जरा कान खड़े करके सुन लो, जो वस्तु मेरे और आपके पास पहले ना हो, घोर परिश्रम करके प्राप्त की जाए, यानी अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त, प्राप्त नहीं की प्राप्ति, कुछ समय के बाद वो फिर अप्राप्त हो जाएगी। अच्छा, ये प्रभु का अटल नियम है। दुनिया में क्या हो रहा है? अप्राप्त की प्राप्ति, और जो 24 घंटे प्राप्त है उधर ध्यान ही कोई नहीं। भगवान 24 घंटे हमारे साथ है। ये बोलूं तो मेरे भगवान क्षमा करे, जितनी आयु भगवान ने इसकी लिखी है, भगवान की मजाल नहीं उससे पहले इस शरीर को छोड़ दे। भगवान नहीं कर सकते ऐसा। भगवान इसमें रहेंगे, उन्होंने समय मुकर्रर कर दिया इसका। और संसार की चीजें प्राप्त कर ले, हर क्षण हमारे से अलग हो जाती है, अलग होती जा रही है। कोई सोचता ही नहीं, कोई इस पर विचार ही नहीं करता। हाँ, हम मर रही है उन चीजों के लिए जो प्राप्त नहीं है, और ये नहीं पता कि प्राप्त करने के बाद फिर चली जाएगी, मेरे पास नहीं रह सकती। शाबाश शाबाश शाबाश। दुनिया में एक भजन है, जो प्राप्त कर लिया जाए तो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। बाकी दुनिया में कोई चीज नहीं जो प्राप्त करने के बाद आपको छोड़ न जाए। आपकी बुद्धि काम करे तो मुझे बता दीजिएगा। एक भगवान का भजन है, जो करने से होने में आ जाए तो आपको नहीं छोड़ेगा। कब तक? जब तक आपको भगवान में नहीं ले जाता। लेकिन संसार की चीजें घोर परिश्रम करने के बाद प्राप्त करती हैं, हमें छोड़ देती है, या हम छोड़ देती हैं, या हम छोड़ देती हैं, या वो हमें छोड़ देते हैं। कल मेरी आंखों के सामने नंदलाल सेठी बैठे हुए थे, जिनका मैं नाम लिया करता नंदलाल। आज उनको भगवान ने बुला लिया, कुर्सी पर बैठे 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 ही रह गए। कैसे अच्छे दिन मेरे प्रभु ने उनको आवाज दी, आजा। ये आपके पास यही बैठे हुए थे कल, अब इस समय नहीं है, इस समय शायद चिता जल रही होगी। हाय, आहा, भगवान का नियम क्या है देख लीजिए। हम सबकी शुभकामना है, ऐसे नेक, ऐसे वर्षों से आने वाले साथी के साथ हैं और रहेंगे। ज्यादा मैं कल दिलाऊंगा, क्योंकि आज का दिन ऐसा पवित्र है। तो उन चीजों को लिया जाता है जो हमें छोड़ती जा रही है। हम किसी को मालूम नहीं था कि ये हमारे साथी आज पवित्र के दिन बैठे 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 चले जाएंगे, भगवान आवाजें दे देगा। सुन के बड़ा हैरान हुआ। आइएगा, इस बात को देखें कि महाराज जी सदा मेरे साथ है। एक बात और समझाऊं जो मेरे गुरु ने मुझे प्रसाद रूप में बड़ी कीमती चीज दी। हाँ, हम समझते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, इंसान तो एक ही है ना, रिश्ते अनेक है। लेकिन मैं और आप जो अपना भजन बढ़ाना चाहते हैं और उदासीन होना चाहते हैं, ये बड़ा जरूरी है असलियत की पहचान करना। मां का पुत्रपना खत्म जब आत्मा निकल जाए। अगर मां शरीर को सब कुछ समझती थी तो अब पुत्रपना क्यों नहीं है? बड़ी मुझे चोट लगी मेरी छाती पर, मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर। मां का पुत्रपना ही खत्म, वो पुत्र नहीं रहा। क्यों? आत्मा निकल गई, शरीर तो है। बहन का भाईपना खत्म, उसका भाईपना ही खत्म हो गया। कब? जब आत्मा निकल गई। मित्र का मित्रपना खत्म जब आत्मा निकल गई। हाँ, पतिपना खत्म जब आत्मा निकल गई। हाँ, पितापना खत्म, एक इंसान के अनेक रिश्ते जब आत्मा निकल गई। मामापना खत्म जब आत्मा निकल गई। पड़ोसीपना खत्म जब आत्मा निकल गई। उससे एक के निकल जाने से सारे रिश्ते ही खत्म। अच्छा, तो बाबा काया तो रह जाती है, काया कहां रहती है? काया कति जल्दी उठाओ और मुझे भी वही जाने दो जहां मुझे बनाने वाले की आत्मा गई। मैंने नहीं रहना। उन दिनों आप बड़ी तपस्वी हुआ करती थी भारत में। जब आप शादी करती तो इतना प्रेम बढ़ा लेती थी पति के साथ, और वो अवस्था बन जाती थी कि आप अपने आप को उससे अलग नहीं मानती थी। इसे बोलते थे पतिव्रता।
आप कहते हैं ये मैं ही हूं, मैं इनसे अलग नहीं हूं, ये जो नजर आ रहे यही तो मैं हूं। जैसे राधा कहा करती थी, क्या राधा राधा नहीं है, राधा किसी के लिए बाधा नहीं है, राधा तो शाम की सूरत है, शाम ने अपनी खुशी के लिए अपनी ताकत से ये प्रकट किया है। इसी तरह मैं एक बात कहूंगा अपने महापुरुषों की, जैसे पत्नी अपने आप को अलग नहीं मानती थी, यदि पति का शीर छूटा उसी वक्त चौकड़ी लेकर के प्राणनाथ ठहरिए ठहरिए और अपने शरीर को छोड़ दी। इतनी जल्दी तो हम रुमाल भी जेब से निकाल करके बाहर नहीं रख सकते, जितनी जल्दी भारत की नारियां अपने शरीर को छोड़ दी, अपने पतिव्रत धर्म के कारण, क्योंकि अलग नहीं। इसी जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो 5 तत्वों का शरीर कहता है मुझे भी जाने दो, जल्दी करो, जलाओ मुझे, ताकि मैं जिससे आया हूं वो मुझे वापस ले जाए 5 तत्वों द्वारा। शरीर नहीं रहता, तो शरीर है तो सिर्फ आत्मा कारण से। माता दो अपनी आत्मा को, सारे रिश्ते खत्म, सभी मुंह फेर लेते गए, दम निकल जाने के बाद सबके रिश्ते खत्म। जैसा मेरा मन बहुत सियाना बन गया, भगवान करे मेरा सभी ज्यादा आपका मन सियाना बन जाए, क्या जो असलियत का चिंतन करता रहे। आप इस तरह असलियत चिंतन करके, जिसके कारण से सारे रिश्ते गए, मेरे मन उसका चिंतन कर, जिसके निकल जाने से इस शरीर की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, इस शरीर की राख कर दी जाएगी। मेरे मनवा वो कल्याण का भी मन, तू चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो उसका चिंतन कर। तो संसार में 2 प्रकार के जीव हो गए। मैं नजदीक लाया हूं आपको प्यार से, मेरे प्यार की कदर करना। मेरा प्यार अनोखा प्यार है, दुनिया वालों का प्यार जरा कुछ और प्रकार का है। क्या 2 प्रकार के इंसान हो गए, एक संसार असीन, एक भगवत असीन। एक तो संसार में टिके हुए गए, अब संसार को मैं एक शब्द कहूं, रूपासीन। हमारा क्या हाल था, असीन में टिकना, सीटेड, सीट से बनाइए सीटेड। दुनिया वाले क्या है, फॉर्म असीटेड, शक्लों में टिके हुए, शक्ल में टिके हुए। अब मां के अंदर कोई आत्मा थोड़ा देखता है, परमात्मा थोड़ा देखती है, मां की विशेष शक्ल उसमें टिके हुए। छोटा सा इतना सा बच्चा जिसका कच्छा भी ढिलक रहा है या निकट ढिल रही है, वो भी एक एक लाइन में नजर मारेगा कहां बैठी है, क्या देखती है, आपकी चुन्नी थोड़ा देखती है, ऐनक थोड़ा देखती है, शक्ल देखता है, वो फलां शक्ल वाली मेरी मां। सिर्फ शक्ल, ये इतना सा हिस्सा। हाँ, तो दुनिया वाले सिर्फ इतने से में टिके हुए हैं, इन्हें कहेंगे रूपासीन। अच्छा, भगवान का प्यारा उत्तासीन, उत मैंने ऊपर, क्या वो पैरों में नहीं टिका, उसकी शक्ल, उसकी आंख पैरों में नहीं है, उसकी आंख जांघों में नहीं है, उसकी आंख पेट में नहीं है, उसकी आंख क्या 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 क्या, क्या चेहरे में नहीं है, ऐसी शक्ल वाली मेरी पति शक्ल। उसकी आंख कहां है, उत्तासीन परमात्मा में। परमात्मा का घर 2 भ्रुवों के बीच में, ये जहां हम तिलक लगाते हैं 2 भ्रुवों के बीच में। इसलिए हम वैदिक धर्मी जब भी जाप करेंगे, भजन करेंगे, एकाग्र होंगे, अपना ध्यान खींच के यहां लगाएंगे। और यहां तक भगवान ने कहा ध्यान लगा कि निगाहें न भटके इधर और उधर। हाँ, पुश्तो गर्दन झुकाए ना, वो सीधी अपनी रीढ़ की हड्डी कर ले, छाती को बिल्कुल सीधा करके जब 5 मिनट भी बैठना हो, अपना ध्यान मेरे में जोड़ दे। तो कहां जोड़े, यहां, क्योंकि आत्मा का घर यही है। शाबाश, जब किसी ने मारना हो किसी को, कि बच ना जाए, तो मस्तक में गोली मारेगा। मस्तक में लगी गोली बच नहीं सकता, क्योंकि जान उसकी यही है। हर इंसान की जान उसके मस्तक में है। तो आइएगा, भगवान क्या कह रहे हैं, उत्तासीन, वो ऊपर टिका, उसकी नजरें ऊपर है, जिसके कारण से शरीर चल रहा है। हाँ, उसकी नजर उत्तासीन हो गई, और बाकियों की नजरें क्या, लोअर आसीन है, चेहरे को देखना, खूबसूरती को देखना, कपड़ों को देखना इत्यादि। ऐसे व्यक्ति जलील और खराब और बर्बाद होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कौन बर्बाद करता है, उनका रूप, जो रूप में टिके हुए हैं। हाँ, नहीं,
रूप में भी टिके होते तो कोई बात ही, बर्बाद ना होते। मैं कह भी गया बर्बाद होते हैं, फिर अपनी बात को काट रहा हूं। इट सीम्स एज कंट्रोडिक्शन, परस्पर विरोधी बात नजर आती, लेकिन है नहीं। क्या उनके बाद आप में टिके रहते कोई बात नहीं, आपका मन पति में टिके रहता कोई बात नहीं, पुत्र में टिका रहता, धी में टिका रहता कोई बात नहीं, लेकिन पूछो अपने रब से, पूछो अपने कन्हैया से, अपने इष्ट से, रूप में टिकना कोई गुनाह नहीं। और रूप के साथ एक जहर लग जाती है जो हमें मारती है थोड़ा करके। क्या रूप के साथ जहर, राग। हाय, जो अपने पति के साथ राग हो जाता है, शक्ति जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, मैं नहीं रह सकती, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। ये जो भावना भगवान ने बना दी दुनिया को कायम रखने के लिए, ये जीव को मारती है बुरी तरह। मुझे प्रभु क्षमा करा। एक राग द्वेष भी भगवान ने खुद बनाया और खुद हंस भी रह गए। बड़े मूर्ख है, बड़े नालायक है। क्यों 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 क्यों? इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है। यू अगर रब यूं ही कहना था तो फिर ये वृत्तियां बनाई क्यों? कोई पूछे का दिल भर की करता, पूछा करो रब को। रब अगर आखिर में मजाक करना था हमारा और ये दृष्टि से हमें देखना था तो ये वृत्तियां बनी क्यों? इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है। हम लोग तो एक एडवोकेट की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन भगवान के फरमान का करते रहती है, गहराइयों में उतरने की कोशिश करते रहती है। जैसे दो वकील आपस में जरा करती हो या क्रॉस एग्जामिनेशन करती हो। भगवान अगर इनको नफरत से देखना था अपने बढ़ाए हुए जीवों को तो ये दो वृत्तियां बनाई क्यों? भगवान जी कहते बकवास मत करो, चुप। अच्छा जी चुप। रूप को देखना गुनाह क्या है? देख लो, मां है, पिताजी हैं, पत्नी किसी और की थोड़ी आपके साथ शादी हुई है, एक नहीं, दो नहीं, 7 लावा फेरे लिए हैं। हाँ, और कुर्बानियां करके आप लाया है। ये तो नहीं सड़क पर तू खड़ी हुई थी और आ गया तो चल हाँ शेख हैंड की और चल दिए। ऐसे थोड़ा हिंदू धर्म में होता है। बड़ा भारी खर्च करना पड़ता है, बड़ा भारी। ये नहीं कि पार्क में आंखें चार हुई और पार्क से घर में लेके आ गए। ये कोई गैया थोड़ी थी या पालतू कुत्ता था, नहीं तो बड़े भारी खर्च। हाँ, ये जो राग हो जाता है साथ, ये आपको मार देता है। अच्छा, फिर किसी का रूप द्वेष हो जाता है। ये दो वृत्तियां इंसान को मार देती। सुनो मेरी कल्याणकामी देवियों, मैं राज की बातें बताऊंगा, मैं भगवान के घड़े फोड़ू, भगवान की कलियां खोला। ये राग द्वेष। अच्छा बाबा, अब हम रहेंगे तो घर में, बिल्कुल। घर का मतलब सदस्य सिंह है, मेरे पतिदेव, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जरूर। तो फिर राग द्वेष कैसा ना होगा? भगवान कहते हैं कैसे? वो उदासीन हो जाएंगे, उनका मन भगवान में टिकेगा। रहेंगे परिवार के अंदर लेकिन रूपासीन नहीं। अब समझिए, रूपों में नहीं टिकेगा, भगवान में टिकेगा। जब पता लग गया ये रूप चलाया जा रहा है भगवान की शक्ति से, अगर मेरे भगवान ने अपनी शक्ति निकाली तो रूप विल बी नो मोर। ये बात आप में गहरी उतर जाती हो मेरे कल्याणकामी सज्जनों। ये रूप कौन है? नंदा जी के शरीर ओ इतनी तेज अग्नि में जल रहा होगा। हाँ, कल हमारे पास बैठे थे और आज चूंकि भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, आज बेचारे उनका शरीर की धज्जियां उड़ चुकी होंगी, अंग भंग हो चुके होंगे, मोटे मोटे अंगारे बन के गिर गए होंगे। ये बात कब? जब भगवान ने अपनी शक्ति को निकाल लिया, तो शरीर तो खत्म हो गया। अब भी अगर हमारी रूप से दृष्टि ना हटे तो मुझे भी 4 लानते हैं और आपको 10 लानते हैं। हाँ, आपको फिर अनेक लानते। असलियत इतनी सामने आ रही है भगवान की कृपा से। आप हमें भले कहीं रहो, पत्नी बन के रहो, मां बन के रहो, जो मर्जी रिश्ता निभाओ, घर में रहो या बाहर जंगलों में रहो, मेरी तरह नहीं रहना। हमने उदासीन बन के गए, उदासीन, परमात्मा में मन लगा करके। क्यों? इनमें मन क्या लगा है? ये तो मुर्दे शरीर है, भगवान ने अपनी शक्ति लगा कर इनको चला रखा है। अब ये बात मोस्ट क्लियर हो मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, इट इज मोस्ट क्लियर, रादर आई मस्ट स्पीक, इट इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल होता है बिल्लौर,
बिल्लौर से बढ़ के कोई चीज चमक दमक वाली नहीं होती। बिल्लौर, अच्छा बिल्लौर, बहुत उसमें चमक होती है। इसलिए जब क्लियर अंग्रेजी बोलती है तो भी कितना क्लियर है ये क्रिस्टल, जितना कि बिल्लौर का शीशा क्लियर होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शीशे कई प्रकार के, बिल्लौर का बेस्ट शीशा होता है, बेस्ट ग्लास को बोलते हैं बिल्लौर। स्फटिक, संस्कृत में कहते हैं स्फटिक। कमान, अब ये दृष्टि बन जानी चाहिए, वरना मुझे निगाहें शर्म के मारे नीचे करनी पड़ेगी। हमारी दृष्टि अब रूप पे नहीं, रहो जो रिश्ता निभाओ, घर में रहो, हां, लेकिन रहो उदासीन बनकर के, इंटायरली अनकंसर्न्ड विद बॉडीज, अनकंसर्न्ड विद फॉर्म। अगर अभी तक नहीं किया तो आप अपने साथ जुल्म कर रही हैं, बड़ा भारी जुल्म कर रहे हैं, और मेरे साथ अन्याय कर रही हैं, और गीता का अनादर कर रही हैं। अनकंसर्न्ड, नो कंसर्न एट ऑल विद द बॉडी। सेवा भी कर रही हो उसकी, हां, उसको दवाई भी दे रही हो, उससे जी भी करती हो, सारा शरीर उसके हवाले कर देती हो कि मेरे शरीर सारा नीचे से ऊपर तक सब आपका है, लेकिन फिर भी कंसर्न नहीं हो मेरे परमात्मा। इवन देन यू हैव गॉट नो कंसर्न। कंसर्न बाबा कब होता है? जब स्वार्थ हो। स्वार्थ है तो ये इच्छा ना उठती कि मैंने अपना कल्याण करना है। स्वार्थ है तो परमार्थ नहीं, और परमार्थ है तो स्वार्थ नहीं। ये जो स्वार्थ की कामना उठी है, क्षमा, परमार्थ की कामना उठी है, स्वार्थ छूट गया, स्वार्थ गया। जैसे जख्म हो जाता है ना, कई दिन अब पट्टी करवाते करवाते डॉक्टर कहते बस अब ये आटे जैसे धूल में डाल देता हूं, अब पट्टी की जरूरत नहीं। तो थोड़ी देर बाद अब देखती है, हाँ पुरानी चमड़ी ऊपर है, नीचे नई चमड़ी आ गई। दूसरे दिन स्नान करके तौलिया मारा, ऊपर की चमड़ी उतर गई। कब? जबकि नीचे से नई चमड़ी आ गई। तो जख्म ठीक हो गया। जख्म का ठीक होने का मतलब है नई चमड़ी का आ जाना, पुरानी चमड़ी का गिर जाना। इसी तरह हमारी अब नजर चमड़ी पे नहीं रहेगी, न दमड़ी पे न चमड़ी पे। जो इसको चला रहा है, या तो यह आना छोड़ दो, मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, बड़ा बड़ा पाप लगता है भगवान की वाणी में तो खास करके। या तो हम आए नहीं, आए तो इतनी समझ रख ले कि मैंने उदासीन रहना है, मैंने यहां रहना है, मैंने इस शक्ल में नहीं रहना। कौन चला रहा है इस शक्ल को, जिसके निकल जाने के बाद ये इसकी कदर ही कोई नहीं होगी। मुर्दा तो खैर अब भी है ये, पर उस वक्त तो बिल्कुल ही मुर्दा। तो इतनी भगवान कहते हैं मेरा भगत वही है जो उदासीन, अनकंसर्न्ड है, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, हाँ, इम्पार्शियल। पार्शियलिटी तो आपने पढ़ा होगा, क्या दो व्यक्तियों में किसी का पक्ष ले लेना, उसे बोलते हैं ये तो बड़ी पार्शियल है। और जो दोनों का बराबर ले तो कहते हैं ये इम्पार्शियल है, पक्षपात रहित है, इसको किसी का पक्ष नहीं, सच्चाई का पक्ष ले रही है। वेरी वेरी गुड। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं पार्शियल, उल्टा है इम्पार्शियल। तो जो उदासीन है वो क्या है? इम्पार्शियल है। घर में रह रहा है, हाँ, लेकिन भगवान की तरफ झुका हुआ है। किसी न तो पत्नी में झुका हुआ है, न मां में झुका हुआ है, न बहनों में, न भाइयों में, न पिताजी में, किस में झुका हुआ है? भगवान की तरफ है। वो इम्पार्शियल हो गया, पक्षपात रहित, वो किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर पत्नी कोई बात कही, देख भाई रब को जान देनी है, तो गलती पर है, मैं गलती पर हूं, मुझे भगवान की कसम, फिर मैं क्षमा मांगती हूं मां जी से, 100 बार मांग लूंगी। लो, आपने कोई पत्नी का पक्ष नहीं लिया, किसका पक्ष लिया? सच्चाई का पक्ष लिया। कुछ दिनों के बाद मां बिगड़ गई। मां, मेरी आत्मा कहती है मां तेरा दोष है। अच्छा पुत्र, मैं ठीक कह रहा हूं। मां, तूने सी नहीं सोचा, पत्नी का दोष नहीं है, तो जाओ, मैं अपनी बेटी सभी के छाती से लगाती हूं, मैं चूम चाटती हूं। हाय, मैं कह रहा था उस घर में स्वर्ग उतर आएगा जिसके अंदर एक भी अगर क्या है, उदासीन है, बिल्कुल किसी सच्चाई के सिवा, भगवान के सिवा किसी का पक्ष नहीं लेना। आज नरक क्यों बन गए? आप रूपासीन हो जाते। मेरे शब्दों को पकड़ो, मेरे महापुरुषों के शब्दों को लो, हम रूपासीन है। पता नहीं आप कौन सा जादू कर देती हो आजकल के यंग मैन पर। बाबा, उसी की बेवकूफी है, मेरी कोई बेवकूफी नहीं, मैं मानता हूं। अगर वो पहले ही पक्का हो तो हम थोड़ा कच्चा कर सकती हैं। वो ना मेरी ओर झुके, मां बाप का अनादर कर देता है, सगी बहनों का अनादर कर देता है, भाई का अनादर करता है, और आप में उलझ जाता है जैसे आप मोह में या क्या है, कोई गूंद है,
या क्या है मुझे समझ नहीं आती, या घर की बनाई हुई लेवी हैं आप। अगर वो होता उदासीन, पहले शादी से पहले नर को उदासीन होना चाहिए। इशारा कर रहा हूं अगर आप कर सके तो, जिन्होंने शादी करनी है अगर बदकिस्मती से, बाबा बदकिस्मती से, हां किसी का ऋण देना हो तो शादी का दिल करता है, वरना भगवान के साथ जीवात्मा मिलना चाहती है। शादी तो उधर भी होती है, लेकिन वह ऐसी शादी करती है कि फिर नहीं आना चाहती, फिर चक्कर में नहीं आएगी। एक शादी वो है, क्या है, शरीरों से परे एक शादी, उदासीन, एक शरीरों में शादी। तो जो शरीरों से ऊंचा उठ जाता है, जिसको उसको जीवात्मा की शादी, फिर भी चक्कर में आएगा, फिर मां की गर्भ में नहीं आएगा। और जो शरीरों में शादी होती है, अगर आप शादी करते हुए उदासीन हो गए तब तो बेड़ा पार हो गया, वरना भगवान की कसम अगर ऑर्डिनरी सेंस मेरे शरीर का प्यार रहा तो पत्नी पति बन जाएगी, नर बनेगी अगले जन्म में, और पति नारी के चोले में आएगा। इतराज करना, फिर मैं आपको बताऊंगा। सेक्स बदल जाते हैं। अगर आप सेक्सोलॉजी में रह गए तो सेक्स इंटरली चेंज, नर नारी बनेगा, नारी नर बनेगी। क्यों? 8वां अध्याय, लगाई थी लौ जिससे हंस। नारी को सिर्फ आपने विलासता रूप में देखा और नारी ने अपने पति को सिर्फ उस विशेष प्यार रूप में देखा, तो फिर वही चिंतन होता रहा, तो मरते दम तक वो गहराई में ख्याल उतरते गए, तो नर नारी के रूप बदल जाते। लैला मजनू का जन्म हुआ होगा तो लाजमी तौर पर वो उल्ट गए होंगे, सेक्स उनके बदल गए होंगे। शाबाश। और ये जो भगवान गुरु बता रहे हो, मैं और आप दोनों कुर्बान। क्या भगवान कहते मेरे भगत तो क्या होती है, उदासीन होती है, वो रूपासीन नहीं होते। समझो तेरे शब्द को, रूपासीन नहीं बल्कि भगवत आसीन, भगवान में टिके, ये सच्चाई है। गीता के कृष्ण ने ये पाठ पढ़ा के अपने प्यारों पर बहुत बड़ा एहसान किया। हां, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। मैं इसे ऑपरेशन कहता हूं। डॉक्टर साहब आंखों को ऑपरेट करती हैं और भगवान हमारी बुद्धि पर पर्दों को उतारकर असलियत को दिखा देते हैं। डॉक्टर हमें निगाह नहीं देते, डॉक्टर हमें रोशनी नहीं देते, रोशनी के बीच में जो बाधा है उसको दूर कर देती है। अब माफ करना, डॉक्टर रोशनी देने की ताकत नहीं रखती, रोशनी तो आत्मा से आती है। अच्छा, वो एक कैटरेक्ट आ गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई जो रोशनी में बाधा आ गई। जैसे मैंने अपनी गलती से, मेरी आंखें ठीक है, रोशनी आ रही है, हां, और मैंने अपनी आंखों को यूं कर लिया, तो ये ऊपर भगवान का पर्दा आ गया, हटा दूं परे, तो रोशनी तो थी आंखों में रोशनी थी, आगे कोई बीमारी आ गई, कोई पर्दा आ गया, डॉक्टर ने अपने बारीक चाकू की नोक से उस पर्दे को हटा दिया, ऑपरेशन। अब भगवान क्या कर रही है? बुद्धि तो हर एक में है, पर बुद्धि पर आवरण आए हुए हैं, इंटेलेक्ट विद लेयर आए हुए हैं। जैसे ये देखिए, जो संसार के बारे में बार बार सोचा जा रहा है, हां, पतले पर्दे से ये दोहरा हो गया, दोहरे से त्योरा हो गया, त्योरे से 4-6 गुना हो गया, कितना पर्दा भारी हो जाएगा हमारी बुद्धि के ऊपर। भगवान ने बताया, जो लगाए जो महसूस अशिया से, पहले आपने चिंतन शुरू किया संसार के बारे में, हां, चिंतन करते करते बिन में राग द्वेष हो गया और वृत्तियां बढ़ गई। चिंतन रूपों का नहीं करना था, कौन बताए, कौन समझाए, कौन बिठाए, और हमारी अकल में ये बात हमेशा के लिए बिठा दे। हाय, इस जिंदगी में भी मर गए, अगला जीवन भी बर्बाद कर दिया। भगवान खुद कहती है, जो रूपासीन हुए, ये दुनिया है उसकी न अगला जहां, दोनों जहां से ऐसे मारे जाते हैं जो रूपासीन है। रूप तो इंतजार कर रहा है कब दिन आए कि आत्मा इसको छोड़ दे और मैं मिट्टी में मिल जाऊं, 5 तत्वों में मिल जाऊं। अभी जो भूल में, इसी वक्त अपने आप को ठीक कर ले। मेरी देवियां, अभी ठीक, आपका मन नरम है, रहो परिवार में, अपने मां बाप, बहन भाई, सास ससुर में, लेकिन रूपासीन नहीं, जिसके कारण से ये रूप चल रहा है। हम उदासीन होकर रहेंगे, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, इम्पार्शियल, इम्पार्शियल, ओए कोई ऐसे जीवों का मन बड़ी जल्दी निर्बल हो जाएगा, बहुत जल्दी। भगवान क्या कह रही है?
मेरे भगत क्या इम्पार्शियल होती हैं, उदासीन होती हैं, उनकी वृत्ति ऊपर टिकी होती है भगवान में। और क्लियर करूं मेरी देवियों, और क्लियर करूं, हां आप जेवर पहनकर अपनी ननद को कहती है कैसे लग रही हूं, हवाया पे हाय हाय भाभी 4 चांद लग गए तुझे, बहुत अच्छी लगती है मुझे, दिल करते मैं तुझे प्यार करूं। बस तेरा जेवर पहनना सफल हो गया। जब उसने इतनी उपमा गा दी, बस 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 बस, बस भैया तुझे बहुत अच्छी नजर से देखेंगे। अच्छा अपने ठीक है मैं यही सुनना चाहती थी। अच्छा लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, क्या कमली है ये, है तो सोना ही। देखो दोनों की दृष्टियों फर्क है, तो सोना ही। आपकी सोने से बनी हुई जेवरों में समझ आए, डेकोरेशन में वे सुंदर लगूंगी, और नर की नजर उस सोने पर है। हाँ एक की क्या हो गई सोना दृष्टि, एक की क्या होगी रूप दृष्टि, जेवर दृष्टि, ऑर्नामेंट दृष्टि। पर रब क्या कह रही है, मेरे प्यारे असलियत की पहचान करती हैं। सोना दृष्टि, सुनार दृष्टि। सुनार जब आप सोना बेचने गए तो आप रो पड़ेंगे। क्यों? सुनार पूछेगा क्या बात, मैं अपनी पत्नी का इतना सुंदर नेकलेस लेके आया हूं, बड़ी तंगी के दिन आगे मैं क्या करूं, दे भी रहा हूं, देने का दिल भी नहीं कर रहा। एक हाथ आगे जाता है फिर वो पीछे रहता, ना दे बड़ा जुल्म है, बेचारी क्या कहेगी। घर की हालत देखता हूं तो दिल करता है मैं बेच दूं। सोच लीजिए, पर मैं कब कहता हूं कि आप मुझे पत्नी का नेकलेस या गले का हार दीजिए। मैं लाया हूं ना, तो मैं तो गले का हार लेता ही नहीं। मुझे अपनी मां की कसम, बाप की कसम, अपनी इतनी अच्छी पत्नी है उसकी कसम है। ये देखो ना, मैं तो तुम हार अपने साथ ले जाओ ना, हार में साथ ले, ये जो विशेष प्रकार की शक्ल है ये अपने साथ ले जाओ, मुझे सोना दे जाओ। और वाह महादेव पुत्रा वाह, मैं कोई हार थोड़ा ले रहा हूं, मैं तो सोना ले रहा हूं, मैं सुनार हूं। हाय 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 हाय, प्यार करो सोने को, सुनार को प्यार कर, आदर दे मेरी बेटी। क्या कह रहा है, मैं तो सोना लेता हूं, मैं नेकलेस नहीं लेता, मुंदरी नहीं लेता, छाप नहीं लेता, मैं तो इसको गला दूंगा, गला के कठौती में डाल के इसकी गुठले बना दूंगा, बिल्कुल डली बना दूंगा। तो तुम सुंदरता ले जाओ साथ, सब दिन होते रहे एक समान, फिर दिन पलटेंगे, ऐसा हार फिर बनवा लेना। हाँ 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 हाँ, ले जाओ अपनी छाती से प्यार कर लो। अब मेरी पत्नी का है, ले जाओ मुझे सोना दे जाओ। बस ये, ओ काल मेरे बाप को ले जाता है तो ले जा, लेकर मेरे परम पिता जो इसको चला रहे थे वो मेरे जिगर में है, मेरे मन में। आप उदासीन हो गए। ये था तरीका हिंदुओं का भारत में लोक भी बनाने का, परलोक भी बनाने का। और यही भगवान ने इधर उदासीन, बड़े होशियार है प्रभु, इधर उदासीन कह दिया और उधर कह दिया तन काम में मन रहे ध्यान। मैं तो पहले कहा था मैं घड़े फोड़ूंगा भगवान के, कलियां खोलूंगा भगवान की चौराहे पर। खुशी से रहने का तरीका ही यही है। हम कहते हैं मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं कमाने वाली बन जाऊं, फिर मैं 4 दिन जिंदगी के हैप्पीली ग्लैडली पीसफुली काट लूंगी। नेक्स्ट इम्पॉसिबल। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम रूपासीन हुए, हम क्या अप, हमारा जीवन क्या होगा? अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी आपने मेले पर देखे होंगे वो हिंडोले आती हैं, 2-3 हिंडोले होते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊंचे कभी नीचे, कभी इसी तरह इंसान रहेगा उतराव चढ़ाव में, उतराव चढ़ाव में। जैसे अभी चौमासा लगने वाला है तो आपका पास वाला घर उतराव चढ़ाव में रहेगा। कभी जोर का पानी आया, कभी पानी पीछे हट गया। हर एक इंसान की जिंदगी बड़ी गंदी, भगवान ने बड़ा दर्द भरा नक्शा खींचा है। क्या 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 क्या, तूफान में किश्ती बही जिस तरह, ये आज के नर नारी का जीवन। जैसे तूफान में किश्ती गिर जाए और वो हिचकोले खाती है, इस तरह आज हमारे मन हिचकोले खा रहे हैं और हम बड़े दुखी हैं। इस तरह आत्महत्या बढ़ती जा रही है, नहीं सहन होता। ये रूप आसीन के दुष्परिणाम, रूप आसीन के क्या बैड रिजल्ट एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस, जो हम रूप में अपने आप को रख छोड़ा बस, या फिर मार खाएंगे। फिर भगवान कहते हैं गम बेहिसाब। पर भगवान तो संसारी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रपंची की बात। जो जितना ज्यादा रूपों में मरा हुआ है उसे हम बोलते हैं प्रपंची है।
बैडली मिजरेबली इंडल्ज्ड इन वर्ल्डली अफेयर्स। उन्हें हम कहेंगे प्रपंची, फलाना बड़ा प्रपंची है, फलानी बड़ी प्रपंचन है, अर्थात बुरी तरह फंसी पड़ी है रूपों के अंदर, नहीं निकल सकती। लेकिन रब तो अपने भगत की बात कर रही है, मेरे भगत उदासीन होती हैं, इनसे उठे होती हैं, उनकी नजरें रूपों में, शरीर के अंगों में नहीं होती। और जो इस शरीर को चला रहा है, वो बिठा लो देवियों, अपने पर दया करो, अपने पर दया करो। देखो भगवान ने कहा गए, भगवान हमें क्या, हमें 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 मित्र कहे, हमें वैरी ना कहे। जिसे काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन है अपने लिए। जो सिर्फ रूपों पे रह जाता है, भगवान कहते हैं अपने हाथों से आपको लाड़ी मार के अपना वैरी बन रहा, और जो रूपों से उठ के रूप के चलाने वाले की तरफ चला गया है, भगवान कहते हैं ये मित्र है। देख लीजिए भगवान ने छठी अध्याय में आपको मित्र भी कहा और आपको वैरी भी कहा। जो शरीरों में रह गया, चीजें रूप में रह गया, हाँ वो अपने साथ वैर कमा रहा है। और जो जिसके मन में ये किस कारण से चल रहा है, किसके निकल जाने के बाद ये रूप सड़ जाएंगे, हाँ भगवान की जब शक्ति गई तो ये नहीं रहना। ये और पक्का करो, और पक्का करो भगवती, और पक्का करो। आखिर हमें पक्का यही करना होगा, है जो कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रहे जिसकी परमेश्वर है। सब जान वालों में जानी वही, जान वालों में जानी वही के फानी में है गैर फानी। 13वें अध्याय का इस श्लोक को चूमो, चाटो, रात को सोने से पहले 2-2 बार, 4-4 बार पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, सवेरे पढ़ो, ताकि पढ़ते पढ़ते गड़ा जाए। वैदिक धर्म की चरम सीमा यही है कि रूपासीन ना हो, हम रूप के चलाने वाले पे टिक जाए। बहुत बार इतनी करना है। इतने समाधि में क्या किया जाता है, समाधि चारों ओर से हट के उसी का बार बार चिंतन होता, उसी का बार बार। विशाख आंखें खोल के ना समाधि लगाओ, मेरे जैसों पर छोड़ दो। समाधि लगाना, ये करना, वो करना, मेरे पर छोड़ दो। आप विशाख आंखें खोल करके, खंबे का सहारा लेकर के, कुर्सी पर बैठ के, कौच पे बैठ के चिंतन यही करना कि मैं रूप पर नहीं, रूप को चलाने वाले पे अपना मन लगाऊंगा। है विशाख लेटे लेटे कर लो, बशर्ते कि नींद ना आए, कि मेरे शरीर पर, शरीर को कौन चला रहा है। इतने तो सियाने बन जाओ ना, इतनी तो ग्रेजुएट है तू, डबल MA है, तू अध्यापिका है, पहले अपने आप को तो पढ़ा ले कि भाई इतना ही करना है देवी, इतना ही करना है। आपकी कसम भगवान से आज्ञा लेके बोल रहा हूं, इतना ही करना है, इतना ही करना है कि रूपासीन नहीं, भगवतासीन। जैसे मैंने नंदला जी के दृष्टांत दिया, आत्मा गई, जला दिए गए। हाय, हालांकि उनके परिवार पर बहुत एहसान है, गिरे हुए परिवार को उन्होंने कितना उठा के आकाश पे ले गए। हाय, एक करोड़पति से लाखपति बना दिया अपने परिवार को। और आज उनके रिश्तेदारों ने मनोमन लकड़ियों में कोले और राख बना के रख दिया। क्यों? क्योंकि वो असल नहीं रहना। लोथ को क्या करे, मरे हुए जिस्म को, इसको बोलते हैं लोथ बेटे, इस डेड बॉडी को कोई क्या करे। कितनी हैरानगी की बात है, जिसके कारण से उसकी कदर है उसको भुलाए फिरते हैं। हम सोचते हैं मैं पिता हूं, मेरी कदर इसलिए हो रही है, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, इसलिए मेरी कदर हो। नहीं, पत्नी तो फिर भी रहेगी। जब भगवान ने शक्ति निकाल ली तो फिर किसी ने कहने नहीं, लोथ है, डेड बॉडी है। तो फिर आप हम क्यों ना सियाने बन जाए, इस समय क्यों ना सियाने बने। अगर हमारी लाश के पीछे किसी ने कहा राम नाम सत्य है, तो हमें लाख बार लानत, जिंदगी में राम नाम सत्य नहीं किया और अब मर गए तो मुझे जूते मार रहे हैं ये कहते हुए, भड़वे कुछ लेके जा रही है। जिंदगी में इनको नहीं पक्का किया राम नाम सत्य है, ये तो एक ताना है। जिंदगी में कहता रहा मेरी पत्नी सत्य में, मैं इस रूप सत्य, मेरा धन सत्य में, जदाद सत्य। अब पीछे सारे कहते राम नाम सत्य है, या तेरी गत है, इसे राह जामना, फिर किसे नहीं आमना। बोलो भाई राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है। फिर टेला अब मुझे ताने मार रहे हैं कि जिंदगी में तो कंतरगामी कीर्ति के पीछे धक्के खा के सत्य मानता रहा। देख ले, था तो आखिर राम नाम ही सत्य ना। हम पक्का करें, हम जो कल्याण कामनी है हम पक्का करें। कन्हई असलियत इसे बोलते हैं उदासीन। महापुरुष एक मीठी मीठी कहानी सुनाती है, मेरे से सुन लो। इसी प्रसंग में एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई जाती है। एक था राजा, अब आगे क्या कह गया, एक थी रानी, नहीं 7 थी रानियां। वो कहानी और है, ये कहानी और है। एक था राजा,
और साथ थी उसकी रानियां। अच्छा, उन सारों के साथ बहुत प्यार करता था। अच्छा, और जो भी वो कहे, हाँ, अगर दिन में तारे कहे तो भी 6-7 तारे दिखा देता था। कोई असंभव बात भी रानी कह जाए, हाँ, पता नहीं 7 रानियों कैसे मुंह रख रहा होगा। आपसे तो एक नहीं रखी जाती और वो राजा 7 रख रहा था, और 7 का मुंह रख रहा था। जैसे किसी ने कह दिया, बस जो कहे मेरी पत्नी सच है, शाबाश शाबाश शाबाश, 7 का। सुनो तो, हाँ बाबा आगे सुना। उसे किसी कारणवश विदेश में जाना पड़ा। अच्छा, फिर वो मर न गई? नहीं, मरी कोई नहीं, अधमरी हुई। वो 2-2.5 महीने वहां रहा, 3 महीने रहा। उसने हर एक को पत्र लिखा। अच्छा, हर एक का महल अलग अलग था, हर एक के नाम पत्र लिखा। अगले महीने में फला तिथि को वापस आ रहा हूं, और इस देश में ये वस्तुएं बड़ी प्रसिद्ध है। कोई एक वस्तु लिखना, चूंकि आती बार बहुत बोझ नहीं में ला सकता, इनमें से एक वस्तु लिख दो, मैं आपके लिए क्या तोहफे के रूप में, प्रेम उपहार के रूप में लाऊंगा। अच्छा, फिर हर एक ने लिख दिया, ये ले आना मेरे सर के ताज, ये ले आना मेरे मन के राजा, ये ले आना मेरे ये और वो, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती हो, हृदयेश्वर। और हम भगवान कृष्ण को हृदयेश्वर तो कहेंगे, लेकिन पहले कहेंगे सर्वेश्वर। भगवान कृष्ण को हृदयेश्वर बाद में कहना, पहले कहना सर्वेश्वर, वरना पति और भगवान में फर्क नहीं मिलेगा आपको। पति आपका हृदयेश्वर है, भगवान सर्वेश्वर है। अच्छा, तो ले हो गया। आगे जो सबसे छोटी रानी थी ना, उसकी बात तो सुनो मेरे से, किसी को बताना नहीं, पेपर ना आउट करना, ये बड़ा राज है, ये ना बताना किसी को जाकर। क्या छोटी रानी ने पत्र का जवाब क्या दिया? लंबा चौड़ा नहीं लिखा, मेरी जान प्राण नहीं लिखा, मैं मर गई आपके बिना, मैं रात को नींद नहीं आती, मेरी भूख उड़ गई है। रानी तो ये एडजेक्टिव लगाए होंगे, ऐसे विशेषण लगाए होंगे, मैं मर गई, मेरा ये मेरा वो, इसने कुछ नहीं लिखा। बस प्राणनाथ लिख करके, जो आपने उस देश की चीजें लिखी हैं, हाँ, मुझे उसमें से कोई भी पसंद नहीं है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूं, जब आप यहां आए सबसे पहले मेरे महल में आए। सुनो तो, अरे नजर ना लगाना इस घटना को, ना बाबा नहीं लगाऊंगी। फिर राजे ने कहा, ये छोटी है पर अकल से भी छोटी है। मैं जब आप आना, हाँ, मेरे महल में आना, तो जब मैं वहां आऊंगा तो आऊंगा ही, ये कोई बात नहीं। मैं इतनी चीजें लिखी शानदार, तो मेरे प्यार को भी नहीं देखा। चीजें थोड़ी होती है, तो प्यार होता है जो चीजों के रूप में प्रकट किया जाता है। इस पगली को यह भी नहीं पता, कुछ नहीं है ये तो, ऐसा कुछ दुत्कार दिया मन ही मन में। सुनो तो, फिर बाबा क्या हुआ? फिर जैसे उसने कहा, हाँ, उन्होंने वैसे ही किया कि सबसे पहले मुझे छोटी रानी के महल में ले चलो। तो सारे सामान समेत जो बाकी रानियों ने मंगवाई थी, वो सारे समेत उसके महल में पहुंच गया। चलो, जब एकांत में बैठे और उसका हाथ पकड़ा राजे ने और कहा, बुद्धू तो बिल्कुल बुद्धू रही, छोटी अकल की खोटी, छोटी अकल की खोटी। आपने किसी को कहना छोटी अकल की खोटी, तू बिल्कुल छोटी अकल की खोटी रही। अच्छा, जो मर्जी कह लो मेरे प्राणनाथ, जो मर्जी के अपने शीश चरणों में रख दिया, जो मर्जी, पर तू अकल की खोटी नहीं। मैं तो अपने आप को ऐसा नहीं कह सकती। क्यों? ये तो नहीं क्या पहले आना, मेरे मेल में आना, अब जैसे मर्जी मुझे मेरी चिड़ा लगा लो। यही लिखा था ना, ये तेरा पत्र है मां की धी। मैं तो अब मां की धी नहीं कहूंगी, मैं तो महाराजा की रानी कहूंगी। महाराजा की रानी, मां की धी तो तब थी जब मैं कुंवारी थी। हाँ, अब तो मैं आपके पेटे पर गई हूं, अब तो मैं रानी कहलाती हूं। हाँ, तो फिर बताना महाराजा साहब, आपको मैंने बुलाया ना। वो सुनो, उदासीन किसे कहते हो सजनो, ओ देवियों, वो सुनो, महापुरुष ने कितनी अच्छी घटना सुनाई, वो मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैं खुद ही नजर लगा रहा हूं और आपको रोक रहा हूं। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। उदासीन घटना के द्वारा आसान कर दिया गया। अब आप मेरे पास आए ना, हाँ, और आपके साथ सारी चीजें भी आई है ना, हाँ, आपके नौकर चाकर भी तो आए हैं ना आपके साथ। तो जब मैं जाऊंगा सारी चीजें जाएंगी, हाँ, और चीजें बाकी जो मंगवाई है, देख पगली बड़ी ने ये मंगवाई है। अच्छा, वो चीज को उसमें से
अपने जो बना रखे थे कागज कुब्जों में से या डब्बे में से निकाल दिया गया, ये देख बड़ी नहीं मंगवाई, बहुत अच्छी है। ये जो दूसरी है ना, उसने ये मंगवाई, तीसरी ने ये मंगवाई, चौथी ने ये मंगवाई, पंचवीं ने ये मंगवाई, छठी ने ये मंगवाई, कितनी सुंदर चीजें हैं। हाँ, और ये क्षमा करना अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा, तो क्या सातवीं लिपट गई पत्नी के साथ? हाँ, और मैंने इनको मंगवाया, मैंने आपको मंगवाया, हाँ मुझे मंगवाया, अब आपके साथ सब चीजें आ गई ना, आप इनमें से मैं जो लेना चाहूं आप इनकार कर सकेंगे? इस प्यार में तो मैं इनकार नहीं कर सकता। फिर बाकी जो रानियां मैं सब पांच कह रहा हूं, उनको आप प्यारे हैं, अगर उनकी फरमाइशें पूरी करें, मैं तो आपके साथ आपके लिए प्यार करती हूं। मुझे पुरानी पदार्थों के लिए बेशक मुझे पदार्थ एक ना दो, मुझे कोई चीजें ना दो, हाँ मुझे मोटा मोटा पहना दो, पर मैं तो सच्चे दिल से आपको आपके लिए प्यार करती हूं। कोई रानी, ये आज राज खुला, सचमुच अगर ये मैं ना ले जाऊं तो वो मुझे दुत्कारेंगी, शायद महल में दाखिल भी ना होना दी। वो मैं तुझे छोटी अकल की खोटी कह रहा था, अरे तू तो बहुत ही विदुषी है, बुद्धिमती है, तेरे मेरी आंखें खोल दी, सचमुच तू मुझे मेरे लिए प्यार करती है। और बाकी जो रानियां महारानियां हैं वो मुझे अपनी फरमाइशों के लिए प्यार करती हैं। उदासीन कौन जो भगवान को भगवान के लिए प्यार करे, और जहान का प्यारा कौन जो भगवान के मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, लेकिन भगवान से चीजें मांग मांग के भगवान का नाम ले। हाय 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 हाय। भगवान ने 4 प्रकार के भगत बतलाया ना, एक दुखी, और एक जिसे किसी कमी की जरूरत है, दुखी द्रौपदी की तरह, कमी ध्रुव की तरह, जिज्ञासु उद्धव की तरह, ज्ञानी अब सुखदेव की तरह। कोई अब इसमें सुखदेव का नंबर 1 है, उद्धव का नंबर 2, बाकी रह गए क्या खसमानू खाने। मेरे परमात्मा को नौकर बना करके उनसे जहान की चीजें लेना चाहते, चीजें उठवाना चाहते हैं, फिर भी भगवान कहती हैं ये मेरे चारों भगत हैं। क्या चलो 2 प्रकार के भगत तो जहान के हैं, पर वो उन्होंने किसी और से तो कुछ नहीं कहा, मुझे कहा है ना कि ये चीजें मुझे आप अपने जहान के ले दो। चलो इसी नाते से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यही से अंग्रेजी कहावत बन गई, इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। प्रेम भी अगर करना है, चलो पहले प्राणी पदार्थों के कारण से प्रेम करोगे, कोई दिन आएगा जब प्राणी पदार्थ से तंग होकर भगवान को भगवान के लिए, पति को पति के लिए प्यार करना सीख जाओगे, पत्नी को पत्नी के लिए प्यार करना सीख जाओगे। चोटी का प्रेम तो तब होता है जब उसके लिए उससे प्यार किया जाए, जहान में नहीं होता, स्वार्थ के लिए प्यार करता है। क्या सच में मां के लिए प्यारी है? नहीं, पति पति के लिए, पति पत्नी के लिए, बेटा बेटे के लिए, मेरे बड़े काम आएगा मेरे पुत्र, हाँ बड़ी मेरी सेवा करेगा, हमारे वंश को चलाएगा, हमारी सारा काम संभाल लेगा, मुझे मेरा रेस्ट कीपर बनेगा। एक मेरे भाई कहते मेरा बेटा मेरा रेस्ट कीपर है, वेरी गुड। तो ये अपने स्वार्थ के लिए जो प्यार होता है उसको प्यार नहीं कहते, हाँ उसे मोह कहती है। तो उदासीन कौन है? फिर समझ आइए आप भगवान को भगवान के नाते से जाना, न कि जहान की चीजें लेने के लिए भगवान की मदद लेना। आज 99% धर्म स्थानों में जाते हैं भगवान की मदद लेकर, भगवान की के पदार्थों को लेने के लिए मनौतियां मानती हैं, सुखने सुखती हैं, रब जाने क्या क्या करती हैं ये लोग। देवियों में मेरी शादी नहीं होती, अच्छा घर वर नहीं मिलता, पढ़ाई नहीं आती, बीमारी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है, तो मेरे कृष्ण को डिस्टर्ब करती रहेगी, आधी रात को डिस्टर्ब करेंगी, मंदिरों में जाके, गुरुद्वारों में जाके, तीर्थों में देवियां डर के भाग गई हैं, उनको फिर जाके पकड़ने जाएंगी, हे देवी भवानी। तो ये देवी के लिए थोड़ा प्यार हो रहा है, ये जो मां दे या प्यो दे जगराते रखे जाते हैं रात को, ये देवियों के लिए थोड़े गए, लेवी के लिए, लेवी कि ये जो लेवी मैं मांगता हूं, देवी मुझे दे दे लेवी, तभी हम जगराते रखती है ना फॉरएवर उनसे। तो फिर रब तो जानता है ना, और आपको उदासीन कह रहे कृष्ण क्यों? परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के लिए, भगवान की गीता के द्वारा अपने कल्याण के लिए, अपने कल्याण करना, भगवान की जात में समा जाना। छोटी रानी दी बेस्ट, 6 रानियां बिल्कुल नंबर 0 ले गई, क्योंकि 7वीं रानी ने क्लियर कर दिया, राजन मैं आपको आपके लिए चाहती हूं,
बाकी रानियां केवल प्राणी पदार्थों के लिए चाहती हैं, फरमाइश पूरी करते जाओ तो राजा जी राजा जी राजा जी, और फरमाइश पूरी ना करो तो बस फिर कोई भी नहीं करेगा। शाबाश शाबाश, फिर कोई भी परवाह नहीं करेगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। ध्यान देना जरा, कन्हैया ने भी मां के पास शिकायत की थी। जब गोपियां शिकायत करने आई थी तो उन्होंने भी ऐसी ऐसी शिकायत एक मीठी की थी। अगर मैं इनका कहना मानता चाहूं तो फिर तो मेरे कन्हैया तो चंगे कन्हैया तो सोनी कन्हैया, और ये मेरे ऐसी ऐसी मुझे बुलाती हैं, और अगर मैं इनके सामने ना नाचूं तो मां तेरे पास आकर के शिकायतें करती हैं। ये बड़ी स्वार्थ है ना मां, तो इनकी ना सुनी कर। तो मां को बड़ा खुश किया ये कहकर, मेरे कन्हैया चंगे कन्हैया अच्छे कन्हैया बाल कन्हैया। हाँ, जब मैं इनका कहना मानू ना मानू तो फिर तेरे पास आ जाती है। बड़ी स्वार्थन है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत स्वार्थन है, कितने प्यार से। और एक और शिकवा दिया जबकि फल बेचने वाली आई, हाँ ये तू कितना फल लेगा बालिक? मैं ये जितना तेरे पास है सारा ले जाऊंगा। उठा लेगा? उठा लूंगा, तू उठा के रख देना मेरे कंधे पे, मैं सारा फल ले जाऊंगा। अच्छा मैं बांध देती हूँ। हाँ पर बालिक कुछ मुझे इसका मूल्य दो ना। मूल्य क्या होता है तू इतना भी नहीं जानता। देखो जानबूझ के मसला बनना इसे कहती है, तू इतना भी नहीं जानता रे कन्हैया, तुझे ये भी नहीं पता। मूल्य होता है कि बाजार से कोई चीज ली, उसके इवज में मूल्य देना, या अनाज देना, या कोई धन देना। तो मूल्य मांगती है मेरी माँ। देखो 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 देखो, मेरी माँ तो मुझे कब से दे रही है, कभी मूल्य मांगे ही नहीं। मेरी गोपियां मुझे इतना दे रही है, मक्खन मिश्री और बहुत कुछ, कभी मूल्य मांगा ही नहीं। तो तू मुझसे मूल्य मांगती है? बालिक तो कैसा बालिक है, फिर तूने मुझे खींच लिया। पर तू तो उन्हें मैया कहते है ना। हाँ तो मैं तो एक चमार की लड़की हूं। चमार क्या होती है? अब कन्हैया को क्या पता, बच्चे के बालक को एक चमार क्या होता है, शेड्यूल कास्ट क्या होती है, ये उनको क्या पता। पर तू तो उनको मां कहते है ना, तो तुझे भी मैं मां कह रहा हूं। अब तो मूल नहीं लेगी, तो तू तो उसकी गोद में बैठता ना, ले मैं तेरी गोद में बैठ जाता हूं। हाय 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 हाय। देखियो इसे उदासीन कहेंगे, जिसको किसी से कोई कंसर्न ना हो, अनकंसर्न्ड, इम्पार्शियल। भगवान के भगत रहती संसार में ही है, लेकिन इम्पार्शियल होकर के, अनकंसर्न, कहीं कंसर्न नहीं है, अपने में मस्त है, अपना कर्तव्य भी पूरा कर रहे हैं। हाँ लेकिन अपने से अलग थलग गए। मथुरा में स्वामी जी को पकड़ लिया गया, क्यों? प्यार से, श्रद्धा में आकर पकड़ा, और इसी का कहा कि ये कैसे हो सकता है। गीता में जो उदासीन शब्द का है, वो कोई बड़ी ताड़ियां लगी हो सजनों, शायद उन दिनों मैं और आप थे कि नहीं, रब जाने। जब स्वामी जी को घेर लिया गया, भाषण दे रहे थे, बड़ा गर्मागर्म भाषण था, बीच में ये एक अड़चन डाल दी कि भगवान ने, ये तो आप भगवान के राज को जान गए हैं, आप ये राज बताइए कि भगवान ने उदासीन का, ये कैसे उदासीन रहा जा सकता है। कोई हमारे पर कुर्बान करे, मां कुर्बान कर देती, पत्नी अपने आप को कुर्बान कर देती है, तो झुकाव नहीं हो जाएगा? तो ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा? जब इस तरह का इतराज हुए समय थोड़ा मेरे पास, तो बहुत इतराज नारियों ने किए, विशेषकर मनुष्यों ने बहुत इतराज किए, पुजारियों ने भी किया। मैं ये समझ नहीं आती, और आप इस समय को उच्च कोटि के भगवान के भक्त है, आप समझाइए। उन दिनों उर्दू का बोलबाला था, उर्दू भाषा का देवियों बोलबाला था। हाँ समझने का, अगर ब्लैक बोर्ड ले आओ, मैं समझाऊं, पास स्कूल था, भाग के ले आए। हाँ ये कहीं लगा दो, लगा दिया। तो महाराज जी ने लिखा, मैं जो लिख रहा हूं बोलते जाना, मैंने क्या लिखा, तो चाक भी ले आए। ये मैंने क्या लिखा, ये तो आपने रे लिखी है, रे, मोटा रे। अब मैंने क्या लिखा, ये तो अल्लफ डाल दिया आपने, अल्लफ। और ये मैंने क्या लिखा, मीम, रा, आ की मात्रा और मां, क्या बन गया बेटे, राम। ध्यान देना जरा, स्वामी जी के शब्दों में मैं बता रहा हूं उदासीन किसे कहती है। तो ये क्या है, ये अर्थ तेरा है, पूरे अर्थ तेरा है, भगवान जी को याद दिला रहा है। लेकिन उर्दू में तो शब्द बनती है बीच में घुसड़ के, जैसे किस्म बनाना है, दो निकती का लेके फिर सीन की 3 डंडे दे के मीम को नीचे ले आएंगे, बीच में घुसते बेटे शब्द। जैसे हमने हिंदी में द्वैत बनाना है,
तो दा के पैरों में वा दे के ऊपर 2 मात्रा डाल करके ए आई डाल के फिर ता। हाँ, हमने हृदय बनाना है तो हा के पेट में रा लगा के दा और या। उर्दू में भी इस तरह शब्द बीच में जाते हैं, अंदर जाएंगे एक दूसरे के, तब शब्द बनती हैं। कोई भी मैंने किस्म बोला और भी इस तरह कई शब्द, मैं लियाकत बोलता हूं तो ला और या में बीच में डाल के और ते के साथ आएगा लियाकत। तो वो कहते देखो उर्दू शब्द बीच में कहा, समझे नहीं। तो ये जो राम शब्द है ये उदासीन है। हाँ, रा भी अलग है, अल्लफ भी अलग है, मी भी अलग है, अर्थ भी पूरे दे रहा है। तो ये बता रहा है कि मेरे से शिक्षा ले लो, ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद, मुंह से अलग थलग होके रहना। जैसे ये शब्द राम है, एक दूसरे में खुशा नहीं, जरा घर में जाके गुनगुनाना। ताल्लुक से बरी, अटैचमेंट से ऊपर उठ जाना, बड़ा मशहूर उनका ये शेर है। ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद। हाँ, हरूफ मैंने शब्द, इस राम के शब्द की तरह अलग थलग है। ताल्लुक से बरी रहना हरूफे राम की मानद। हाँ, हर पहलू से नुक्ता दाग मिट जाना मुबारक हो। हर पहलू से जिधर भी बना लो, मीम को पहले ले आओ, अल्लफ को बाद में लाओ, मार बन जाएगा सांप। रे के पहले ले आओ, कना ले आओ, मीम ले आओ, राम बन जाएगा भगवान। हाय, हरूफे राम की मानद। कोई भी इनमें गड़बड़ नहीं होती। तो राम दे प्यारे क्या बाजार में रहेंगे, गली में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, लेकिन अड़ंगा बड़ंगा नहीं करेंगे, यानी अनकंसर्न्ड। यही तो मैं कहा करता हूं, मां के पेट में मेरे कन्हैया ये बात फूंक देते, जैसे गुरु कानों में मंत्र फूंकती है आज के दिन। हाँ, भगवान हमारे हृदय में जो फूंक देते कि बाहर जाकर के तूने क्या रहना, उदासीन बन के रहना, मेरे में मन लगा के अपने कर्तव्य पूरे करते रहना। हर एक ब्रह्म ज्ञानी होता, हर मेरे देवी ब्रह्म ज्ञान वाली होती। और अब ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए कितना मरना पड़ता है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है। भगवान के प्यारे उदासीन, बिल्कुल निराले, बिल्कुल निराले। निराले मेरे भगवान को सबसे आला है, प्यारे लगते। अपना काम भी कर जाना, अड़ना भी कहीं नहीं, फंसना भी नहीं कहीं। आजकल के जमाने में तो लाखों में कोई कोई नारी में होगी, लाखों में कोई कोई नरों में होंगे, है हजारों में नरों में होंगे, लाखों में नारियों में होगी, जो अपना काम पूरा कर जाए और अड़े भी कहीं नहीं, फंसे भी कहीं नहीं। बिल्कुल कहीं फंसना ही नहीं, कहीं अड़ना ही नहीं, बल्कि आप कई अड़ों को भी उठा लेंगे। आपको क्या कहा गया, आपको कुंडा कहा गया, कुंडा। उधर लहरपुर में बिल्ला बोलती थी, बिल्ला। कोई बाल्टी कुएं में गिर जाए तो कहते बिल्ला ले आओ, बिल्ला, या कुंडा ले आओ। कुंडियां बनी होती हैं, एक रस्सी में 10-12 कुंडियां बनी होती है, मुड़ी हुई, आप समझ गए होंगे। हाँ, वो कुंडियां तो वो बड़ी रस्सी के हाथ में रख के कुएं में फेंक देते थे और ये चारों ओर घुमाते थे। तो थोड़ी देर के बाद किसी न किसी कुंडी के अंदर बाल्टी का कड़ा अड़ जाता था और बाल्टी बाहर आ गई। उदासीन व्यक्ति गिरे हुए व्यक्तियों को अपने संग मिला के बाहर निकाल लेते। आपको उदासीन कहेंगे, खुद नहीं उलझेंगे। वो कुंडा खुद नहीं उलझा, गिरी हुई बाल्टी को बाहर निकाल के ले आया। इसलिए आप जैसे भगवान के प्यारे घर पक्की बन गई हैं तो गिरी हुई अपनी बहनों को, भाइयों को, भाभियों को बाहर निकाल लेंगी, क्योंकि आप कुंडा बनकर उदासीन है, गंदी वृत्तियों से आप ऊपर उठ गई हैं। हाँ, आप कईयों को निकाल लेंगे। इसलिए आपके लिए कहा गया तरन तारन, खुद भी तरे और कईयों को तार के चले गए रब के पास। बड़ा प्यारा शब्द है, तरन तारन, तरन तारन। भले किसी स्टेशन का नाम रखा हुआ आप लोगों ने तरन तारन, लेकिन तरन तारन भगवान के पक्की भगत होते हैं, ना कि कोई स्टेशन या स्थान। स्थान का नाम तरन तारन नहीं होता, चाहे वो कितना ही पवित्र स्थान क्यों ना हो। क्या भगवान के चोटी के भगत का नाम होता है तरन तारन। कमलों ने स्थान के नाम रख रखे हैं। दुख निवारण, कभी स्थान भी दुख निवारण होता है। अगर उस स्थान का नाम दुख निवारण रखा है तो कोई भगत ने तप किया उस जगह। तब अगर कोई तीर्थ बन गया है तो तीर्थ भी वहां तारने वाला कोई रब दा प्यारा तार देता है, जो वो तीर्थ। तो कोई रब दा प्यारा ऐसा वहां पहुंचा हुआ था जिसने कईयों को तार दिया। हमने बहते हुए पानी को कह दिया तीर्थ, या स्थान को कह दिया तीर्थ। नहीं, तीर्थ तो थे, वो चले गए। अब तो सांप चला गया बिल के अंदर, ऊपर केंचल छोड़ गया। सांप चला गया, केंचल पड़ी है बाहर। ओ मेरी दाना देवी हो, कल्याण कामनी देवी हो,
बड़ी चोटी की अवस्था है ये, उदासीन, बिल्कुल निराले। अब कोई ऊंचा बैठा हो, नीचे पानी की बाढ़ आ गई हो, तो वो तो ऊंचा बैठा, कोठे पे बैठा हुआ, ऊपर बैठा हुआ, पानी उसको थोड़ा छुएगा। हाँ, तो उसने तो अपनी अवस्था भगवान तक बना ली है, वो रूपों में नहीं है। ऊंचा निकल गया है, ऊंचा निकल गया, उस पर असर ही नहीं होता संसार का, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, क्योंकि ऊंचा है। मैंने कहा ना, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग बना के रहेगा, जहां भी वो रहेगा वहां स्वर्ग उतरता है। बिल्कुल निराला, सबसे आला, निराला सबसे आला, और नंदलाला उससे बड़ा प्यार करता है। जो उदासीन है, मेरे प्रभु ने मुझे शक्ति दी और दिव्य प्रेरणा दी, तो कल इस पर फिर विचार करेंगे, कल इस पर फिर सोचेंगे, क्योंकि हमारे में कमी नजर आती है। उदासीन तुम्हें अभी नहीं हुई, कभी न कभी कहीं न कहीं पार्शियल हो जाती हूं, कहीं न कहीं मेरा कंसर्न हो जाता। भगवान कहते हैं वो अनकंसर्न होता है, इम्पार्शियल होता है। लेट अस सी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी शुड स्टैंड। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।